घटना है? मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है, मैं स्टाफ नर्स और मेरी ड्यूटी ब्लड बैंक में थी। और आज 14 जून 2021 वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे था और हमारी नर्सिंग यूनियन द्वारा डोनेशन का कैंप था। डोनेशन हमारी ड्यूटी 8 बजे से थी। मैं और दूसरे मेरे सहपाठी जयप्रकाश शर्मा, हम दोनों की ड्यूटी ब्लड बैंक में थी। हम 8 बजे ड्यूटी पर थे। डोनेशन के लिए पेशेंट के अटेंडर आए हुए थे। हमने डोनेशन के लिए एक पेशेंट का डोनेशन कर रहे थे। इतने में ही डॉक्टर विनीत चतुर्वेदी जो ब्लड बैंक के HOD है वो आए और जयप्रकाश जी से पूछने लगे कि आप कौन हो। तो इन्होंने कहा सर मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। फिर कहा आपकी ड्यूटी यहाँ किसने लगाई है? तो इन्होंने कहा सर आपका ड्यूटी रोस्टर लाओ। इन्होंने ड्यूटी रोस्टर दिया और जाके उन्होंने कहा कि इसमें साइन ही नहीं है, आप गेट आउट फ्रॉम ईयर ब्लडी ये गेट आउट। हमारी कॉलर और पकड़ के हमें गेट से बाहर कर दिया और लात से गेट बंद कर दिया। हम वहाँ से आ गए और आके हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको बताया कि हमारे वहाँ ब्लड बैंक में ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। और हमारे ब्लड जो डोनेशन जो कैंप चल रहा था उन सबको लोगों को बताया, सब यहाँ एकत्रित हुए और उनको विश किया सर उन्होंने। उसके बाद पूछा आप कौन है, हुआ रही हो? मैंने बोला मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैंने कहा आपकी ड्यूटी किसने लगाई, यहाँ रोस्टर दिखाओ अपना। मैंने अपना रोस्टर दिखाया, मैंने सर ये है ड्यूटी रोस्टर। फिर उन्होंने ड्यूटी रोस्टर ऐसे फेंके, बोले बनी इस पर हस्ताक्षर ही नहीं है किसी के, गेट आउट फ्रॉम ईयर। मैंने बोला मैंने सर ब्लड डोनेशन चल रहा है पेशेंट का। मन की गेट आउट फ्रॉम ईयर, गेट आउट फ्रॉम ईयर कह के गेट से हम दोनों को कॉलर ऐसे पकड़ के और बाहर कर दिया और गेट पे लात मार के मैंने गेट आउट फ्रॉम ईयर। अच्छा, आपके साथ कोई मारपीट वगैरह भी की गई? कॉलर पकड़ के बाहर किया गेट से और गेट में लात मारी जोर से, गेट आउट ब्लडी गेट आउट फ्रॉम ईयर। कोई बातचीत नहीं की? नहीं, बातचीत बिना बात की। अच्छा, अब आप लोगों की क्या मांग है? हमने अपनी कंप्लेन नर्सिंग यूनियन को लिखा दी है, जो नर्सिंग यूनियन फैसला करेगी उस पर। तो क्या मांग है आप लोगों की? वो हमारे यूनियन नर्सिंग यूनियन के महामंत्री जी बताएंगे। क्या शुभ नाम आपका और पूरी घटना क्या रही? मेरा नाम सतीन चौधरी है और मैं यहाँ नर्सिंग यूनियन में महामंत्री पद पर अभी फिलहाल कार्यरत हूँ। तो आज की घटना ये है कि एसोसिएशन के द्वारा और नर्सिंग संवर्ग के द्वारा विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा था, जिसमें सभी हम नर्सिंग स्टाफ अपना योगदान दे रहे थे। इसी बीच मैं अपने इंतजाम में लगा था, मेरे पास में खबर आई कि हमारे स्टाफ के साथ में जो ब्लड बैंक के अभी फिलहाल में प्रशासनिक अधिकारी बना रखे हैं उनके द्वारा अभद्रता की गई है, बदतमीजी की गई है। यह सुनकर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मैंने और लोगों से भी इसकी जानकारी लेना चाहिए। वहाँ पे मौजूद एक ड्यूटी डॉक्टर है, उन्होंने ही बोला कि मेरे से भी 2 दिन से अभद्रता कर रहे हैं। हमने इस बारे में हमने उनसे बात करना चाहिए तो उन्होंने हमसे भी अभद्रतापूर्ण इशारे किए, जैसे कि कोई हाथ थप्पड़ मारने के लिए करता है। तो आपने कोई शिकायत वगैरह की MS साहब से वगैरह? हमने MS साहब को शिकायत की, पर हम चाहते हैं कि अब कोई उचित कार्रवाई हो, हमारे साथ में न्याय संगत कार्रवाई हो, हमारे स्टाफ को न्याय मिले, हमें न्याय मिले और आगे से ऐसी कोई अप्रिय घटना संस्थान में किसी भी संवर्ग या कर्मचारी या डॉक्टर के साथ ना हो। अच्छा, जिस तरीके से आज जो अभी बात हुई है MS साहब और आपकी, क्या बात हुई आपकी? अभी उनका सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण की बोला है और जांच कराने के लिए उन्होंने बोला है, पर लेकिन ये जांच का विषय नहीं है, यह विषय सबके सामने हुआ है। इसी समय हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं जनपद इटावा के सैफिक यूनिवर्सिटी अस्पताल में और यहाँ आज जो 14 जून है, 14 जून पे विश्व रक्तदान दिवस चल रहा था। इसमें नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है। ये जानने की कोशिश करते हैं किससे अभद्रता हुई है। हमारे साथ खड़े हुए हैं आकाश भारद्वाज जी। स्वागत है आपके चैनल में। नमस्कार सर। ये क्या पूरी घटनाक्रम रहा? ये आज हमारे यहाँ नर्सिंग संवर्ग की तरफ से विश्व रक्तदान दिवस पर आज एक आयोजन किया गया था और उस आयोजन में सभी नर्सिंग संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोगों की तरफ से, करीब 200 लोगों की तरफ से यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप जो है रखा गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मॉर्निंग में जो वरिष्ठ
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ ब्लड बैंक में, श्री विपिन चतुर्वेदी, विनीत चतुर्वेदी, मुझे प्रॉपर नाम उसका नहीं मालूम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो ब्लड बैंक में। उनके द्वारा प्रथम पाली में जो हमारा नर्सिंग संवर्ग पदस्थ है वहाँ, उससे अनैतिकीय तौर पे बदतमीज़ी की गई, उससे अपशब्द बोले गए और उसका कॉलर पकड़ के खींच दिया गया और उसके बाद धक्का मारा गया। अच्छा, किस बात पे जो आप कह रहे हैं धक्का मारा गया, कॉलर पकड़ के खींचा गया, किस बात पे कह रहे हैं? देखिए, कोई ऐसी बात तो नहीं है। जहाँ तक हमने कंफर्म किया है तो हमें ऐसा बताया गया है कि डॉक्टर साहब जो है मानसिक रूप से बीमार हैं, जैसा कि इनके मैनेजमेंट के लोग, डॉक्टर मैनेजमेंट बोल रहा है। लेकिन डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर साहब का अनैतिक व्यवहार बहुत पूर्व से है और हमारे इन्हीं स्टाफ के साथ नहीं, और अनैतिक के लोग जो यहाँ पर नर्सिंग संवर्ग के अलावा भी और संवर्ग के लोग हैं, उन सबके साथ भी किया जाता है समय समय पर। लेकिन पहली बार इस तरह का एक हमने मामला ये इस स्तर पे लाके छोड़ा है कि अगर इस तरह का पुनरावृत्ति भविष्य में किसी के साथ होगी तो हम इस तरह का मामला करेंगे जो आज हम किए हुए हैं। इस तरह का कोई भी मामला स्वीकार नहीं किया जाएगा कतई तौर पर। ये बदतमीजी है, सरकारी कार्य में बाधा है और इस तरह के कार्य जो है शोभनीय नहीं है। और अगर इस तरह का मामला होगा तो बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं। मांग हमारी कोई खास नहीं है, नहीं स्ट्राइक नहीं, हमने ये अपना प्रोटेस्ट है हम लोग का। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब जिन्होंने ये कृत्य किया है, विक्टिम है जो, वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें और जो उन्होंने किया है व्यवहार, उसके लिए हमारा जो वीसी साहब की तरफ से जो कमेटी बनाई तो उस पर विचार करें। और क्योंकि गलती है और हमारे पास एविडेंसेज हैं, हमारे पास सारे वीडियो क्लिप्स भी हैं, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ मरीजों को भी परेशानी हो रही है, मरीजों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसमें। देखिए, ऐसा है कि कोविड काल चल रहा है, तो कोविड काल में जो पहले कोविड के अलावा अगर हम बात करें तो उस तरह का मामला रहता है कि पेशेंट आते हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाता है, सारे डिटेल ली जाती है। लेकिन अब क्योंकि कोविड काल चल रहा है, सारे डॉक्टर्स और सभी नर्सिंग स्टाफ ही नहीं, पूरा नर्सिंग संवर्ग के अलावा सारे संवर्ग इस समय कोविड को प्राथमिकता दे रहे हैं और कोविड में लगे हुए हैं। तो थोड़ी व्यवस्थाएँ हर जगह चल मचल होती हैं, सिर्फ सैफई मेडिकल विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब जगह इस तरह के थोड़े बहुत मामले उनको रिकवर किया जा रहा है। नर्सिंग संवर्ग की तरफ से भी पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है अपने कार्यों को करें और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी डॉक्टर की तरफ से होगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हमारी कोई ऐसी खास मांग नहीं, हम अपनी नियति बात कह रहे हैं जो होना चाहिए और जो लेकर ही हम उठेंगे। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो हम इस प्रोटेस्ट को बंद कर देंगे, अगर वो सस्पेंड होंगे हम इस तरह का मामला चाहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो फिर हम इस मामले में इसी तरह से प्रोटेस्ट को रेगुलर रखेंगे। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से बताया गया आकाश भदौरिया जी द्वारा, आकाश भारद्वाज जी द्वारा, ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा, ये विनीत चतुर्वेदी जी ने जो इनके साथ अशोभनीय घटना करी है, माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरामैन राजा फारूक से साइमुल हसन की रिपोर्ट से